उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद भी पहाड़ तो छोड़िए, मैदानी इलाकों से ही सड़कों का हाल बेहाल है। विभाग दावा तो करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इलाके ऐसे हैं कई जहां की सड़कों पर चलना तो मुश्किल है। अब लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में एक तरफ सरकार का गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करना, तो दूसरी तरफ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर की सड़क, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्थानीय लोग वर्षों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थिति तो यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आखिरकार उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के दावों पर फिर से सवाल क्यों उठने लगे हैं? दिनेशपुर के वार्ड 1 में सड़क के हाल इतने खस्ता हाल क्यों बन चुके हैं, जब सरकार में बैठे मुखिया इस बात का दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। आखिरकार कौन है वो अधिकारी जिन पर अभी तक सरकार का चाबुक नहीं जल पाया? इसी पर सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़ रहे हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अजय, आखिरकार उधम सिंह नगर में किस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं कि सरकार के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है? क्या है स्थिति दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके के हालात जो है वर्तमान समय में वार्ड नंबर 1 से नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है बड़े बड़े दावे प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है, लेकिन धरातल पर जो वो सब दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है सरकार एक तरफ दावे कर रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन धरातल पे बड़े बड़े गड्ढे वर्तमान समय में नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित किया, आला अधिकारियों को खबर करने के बावजूद भी अब तक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। जी, लेकिन आखिरकार अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी स्थिति में सुधार क्यों नहीं? आखिरकार तो अधिकारियों को ही निर्देश जारी किए जा रहे हैं ना सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जो है उत्तराखंड सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सड़क को लेकर के, सड़क बनाने को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो है ये गदरपुर विधानसभा है, और गदरपुर विधानसभा की सड़कों की अगर बात करें तो कई सड़कें ऐसी है जिसमें बड़े बड़े जो है गड्ढे सड़कों में दिख रहे हैं, और जो सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिरकार गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढा है। कई बार इस चीज को लेकर के जो है आदेश ये दे दिया गया था कि बरसात के बाद से जो है कार्य संपूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, लेकिन बरसात खत्म हो जाती है जिसके बाद फिर इस तरह काम जो है वो चालू नहीं हो पाता है। तो सरकार के आदेश क्या दिनेशपुर के प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर दिनेशपुर के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं जिस वजह से धरातल पर विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं? क्या है मसला? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर के जो है हमने जो है नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता की है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सड़क है वो सड़क विधायक के अंडर में आता है और ये PWD ही जो है उसका नवनिर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमने भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रखा है और बहुत जल्द जो है इस रोड का नवनिर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ किशोर जुड़ रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार किशोर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हालात है वहाँ की सड़कों के? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जो प्लांटेशन दिनेशपुर वार्ड नंबर 1 का जो रोड है ये कई सालों से बहुत ही जर्जर स्थिति में है। स्कूल के बच्चे हो, स्थानीय नागरिक हो, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कम से कम 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हो गए हैं और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब बात विकास की होती है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष और हमारे स्थानीय विधायक दोनों में इस समय 36 का आंकड़ा है, जिस कारण से श्रेय लेने की होड़ के चलते ये विकास काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी भी इस 21वीं सदी में भी हम सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के लिए भी एक संघर्ष करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक तरफ धामी जी कहते हैं कि पूरे देश में किसी भी सड़क पर गड्ढा नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हकीकत क्या है और उनके दावे किस तरीके के हैं। बरसात से पहले जहां जहां पर जमा बड़ा होता है जल का, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाती है, हाय तौबा मची रहती है। क्या प्रशासन पूरे साल भर सोया रहता है? अभी जरूरत है उन स्थानों को चिन्हित करने की जहां पर जल जमाव होता है, जहाँ की सड़कें खराब है, और सड़क की वजह से अगर कोई चोटिल होता है या कोई मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
सड़क बन नहीं पाती उससे पहले टोल वसूलने के लिए आप टोल बैरियर लगा लेते हैं, लेकिन उसी सड़क खराब होने की वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो कोई मुड़कर नहीं देखता है। एक सड़क है हमारी मटकोटा दिनाजपुर की, 3 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। इस सरकार ने हत्या की है, लेकिन मुआवजा देने के नाम पर जो हमारे सांसद है, विधायक है, वो बगले झांकते हैं। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो आपसी क्रेडिट देने के चलते जनता को कहते हैं कि मौत के खाई में ढकेलने का काम करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को सोचने की जरूरत है। ठीक सामने चुनाव है, अगर ऐसा ही रहा तो जनता इस समय बिल्कुल शांत है और माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन किशोर देखिए, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार सभी जिम्मेदार अधिकारियों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मॉनसून सीजन से पहले, हालांकि जून में डेडलाइन दी गई थी कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन आखिरकार ये जुलाई चल रहा है, अभी तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। और आप ऐसे में जाकर अधिकारियों से जब संपर्क कर रहे हैं, उनसे जवाब तलब कर रहे हैं कि सड़कों का निर्माण कब होगा, ये गड्ढे कब तक भरे जाएंगे, तो आखिरकार वहां से सामने से क्या जवाब आता है? देखिए, प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसे कामों को नहीं करता है तो प्रशासन को आगे बढ़कर सीधे मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से बात कर बजट स्वीकृत कर अपने स्तर से काम करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की सरकार है और जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता आज के समय में गड्ढे में गिरने को मजबूर है तो इसके लिए जवाबदेही सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है। लेकिन किशोर, विधायक के पास विधायक निधि है, सांसद के पास सांसद निधि है, प्रशासन के पास सरकार की ओर से हर वर्ष जारी किया गया बजट है, तो आखिरकार कमी कहां पर आ रही है? क्या लगता है आपको, जब अधिकारियों से बातचीत की तो आखिरकार उनसे इन कारणों पर जब बातचीत होती है तो कारण क्या दे रहे हैं आप लोगों को कि कहां पर कमी है, किस वजह से गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो सीधा पल्ला झाड़ देता है कि भैया काम प्रोसेस पे है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, 3 साल पहले छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग का बजट पास हो जाता है। एक खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी हरियाणा की, उसको दे दिया जाता है, लेकिन काम अभी तक धरातल पर नहीं होता है। ये कहते हैं कि प्रोसेस पे है, फाइल चल रही है। आखिर कब तक जनता जाम में फंसने को मजबूर है? कब तक जनता धूप में, बारिश में खड़े होने को मजबूर है? क्या इस तरीके से धीरे गति से हमारे धामी सी की सरकार चलेगी? सिर्फ फाइलों पे नहीं, धरातल पर जब तक काम नहीं होगा तब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी, और जनता इस चीज को बहुत भलीभांति देख रही है। आप देख सकते हैं वर्तमान में ऐसे घटना इस सरकार के द्वारा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट की बात हो, मंदिर में चोरी करने की बात हो, उसके बाद ऐसे काम, भ्रष्टाचार तो इस चरम पर है कि सड़क आज बनती है और 1 महीने बाद उखड़ जाती है। कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं और वो सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। आखिर ये कर कौन रहा है? और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि इस समय बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये बड़े सोचने वाली बात है, और जनता को भी समझने की जरूरत है कि आखिर धर्म के नाम पर कब तक बीजेपी आती रहेगी, विकास के लिए कब काम करेगी। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में सड़कों के इतने खस्ताहाल हो चुके हैं कि जनता जब जवाब मांगने पहुंचती है तो जवाब में भी आश्वासन ऐसा दिया जाता है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब हमारे साथ कंवल सिंह विक्रत जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो वर्तमान में अध्यक्षपति हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार कंवल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन स्थिति को लेकर? हाँ जी, वो ऐसा है ना मैडम, वो PWD की रोड है, सारी जितनी वार्ड नंबर 1 की है, PWD की रोड है। हमने कई बार लिख के दे चुके हैं PWD को भी, और यहाँ भी शासन में दे चुके हैं, कहोगे तो लेटर भेज देंगे, पर अब तक कुछ नहीं हो पा रहा है। हम पैरवाई भी कर रहे हैं कि होगा, एस्टीमेट भी बन रहे हैं। वहाँ हमने PWD में एक्शन साहब से आज बात हुई थी, वो अब कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में डालो तब काम होगा। उसके लिए हमने रास्ता बहुत खराब था, आज वहाँ ये जो होती नहीं है रेता मिला के कुछ उसकी हम लगे हुए हैं, वहाँ लगा रखी JCB की, बहुत बुरा हाल है। हम तो शासन से बहुत कर चुके हैं कि जल्दी मिल जाए, रोड बन जाए, क्योंकि PWD की रोड है वो। लेकिन कावल जी, आखिरकार सड़क नहीं बन पा रही है, अधिकारी इसमें सचेत नहीं है, प्रेशर क्या बनाया जा रहा है जनता वासियों की ओर से? नहीं, हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं कि PWD वाले एक्शन साहब से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं कि जल्दी बने,
और वो बनी नहीं तो क्या कर सकते हैं मैडम, आप बताइए। तो आखिरकार क्या आश्वासन मिल रहा है, कारण क्या दिए जा रहे हैं आपको? कोई जायज कारण भी तो हो ना, कारण ये दिए जा रहे हैं, जायज कारण होने चाहिए, पहले तो हिलावाली हमने नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मैं कह रही हूँ जायज कारण होनी चाहिए, हिलावाली नहीं होनी चाहिए इस मसले पर। जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं तो आखिरकार वो अधिकारी क्यों इन निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ सड़क नहीं बना पा रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है, कारण क्या है? बजट की कोई कमी नहीं है कि हमने तो वहाँ से एक लेटर मिला था, हमने वहाँ दे दिया एक्शन साहब को, कह रहे हैं अभी वो एस्टिमेट तैयार हो रहे हैं। आज भी बात हुई एक्शन साहब से, अब वो ढीला कर रहे हैं, उनको बार बार हम रोज फोन करते रहे हैं कि सुबह शाम कर रहे हैं कि करो करो एस्टिमेट बनाओ, बहुत बुरा हाल है। कौन है वो अधिकारी जो इस तरीके के आश्वासन पर आश्वासन चिपकाए जा रहे हैं? वो है गजेंद्र सिंह है, एक्शन रुद्रपुर, PWD। गजेंद्र जी हैं? हाँ गजेंद्र जी। और वो किस पद पर तैनात है इस वक्त? एक्शन रुद्रपुर अपना PWD। ठीक है, PWD के एक जन अधिकारी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार क्यों हिलावाली की जा रही है, क्यों निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या हम तो सोच रहे हैं जो कल बननी आज बन जाए, इतना बुरा हाल है, पर हम प्रयत्न ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है कावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार इसका जवाब कहां से लिंक हो पाता है? क्योंकि जो कारण, जो वजहें दी जा रही हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि इनकी वजहें स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिरकार कहां कमी आ रही है। लेकिन यहां पर सिर्फ हिला हवाली नजर आ रही है और बातों को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, उनको सिर्फ आश्वासन के साथ टाल दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, अजय से जानने की कोशिश करेंगे। अजय, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार अभी जिन पर आरोप लग रहे हैं, जी जी, आखिरकार जिन पर आरोप लगाए गए हैं अभी, उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या आश्वासन है, क्या कहना है? देखिए, इस मामले को लेकर के हमने क्षेत्रीय जो विधायक अरविंद पांडे जी है, उनसे भी हमने वार्ता करने की प्रयास किया। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जाएगा। लेकिन लगभग काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के जो राहगीर है, उनका काफी एक आक्रोश जो है इस चीज को लेकर के एक देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये अंदाजा वो भी कह दिया है कि अगर आने वाले जो चुनाव है उससे पहले अगर ये सड़क नहीं बनती है तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जी ठीक है, चुनाव का बहिष्कार होगा या फिर आखिरकार इसके आगे क्या कुछ कदम यहाँ की जनता उठाने वाली है, तो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में जब जनता से वोट मांगने आएंगे तो आखिरकार उसके जवाब में उन्हें क्या मिलेगा, इन 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड या फिर उनके दिए गए आश्वासन, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन आखिरकार अजय, फिलहाल जो ये स्थिति बनी हुई है, इसका खामियाजा जरूर सरकार को भुगतना भविष्य में पड़ सकता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अजय। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी सक्सेना जुड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, आखिरकार सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ जनता को आश्वासन मिल रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जब आप लोगों ने भी बातचीत करने की कोशिश की तो कारण जानने की कोशिश की, इसके पीछे की वजह कि जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं फिर भी धरातल पर काम नहीं हो रहा, तो आखिरकार मुख्यमंत्री की कितनी पावर है? मैडम जी, मुख्यमंत्री की पावर तो जो है वो अपनी जगह है ही है, लेकिन वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं कि उनकी ये जितने भी नीचे उनके पार्टी के नाम पे, चाहे वो चेयरमैन हो, मेयर हो या और कहीं के कुछ प्रतिनिधि और भी हों, ये धामी जी के नाम को भुना रहे हैं और जनता को इनके द्वारा जो वांछित सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं। अब इस रोड की अगर बात करें तो ये रोड सन 86 में बनी थी, जब ये नगर पंचायत का गठन हुआ था, उस समय टाउन एरिया का नाम था। तब से लेके सड़क की 1-2 बार मरम्मत हुई है, उसके बाद मरम्मत नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि ये विकास की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हमारे नगर में 2 तालाबों पे किसी की 60 लाख से, किसी की 70 लाख से, ये उसका किसी की 67 लाख से लगभग सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, और जबकि वहाँ सौंदर्यीकरण की कोई कंडीशन है ही नहीं, वो सब बस्ती के अंदर है। दूसरी चीज, वो तालाब जो है 4-4, 5-5 साल के लिए नगर पंचायत नीलाम करती थी, जिसमें 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख के लगभग मोटा पैसा इनको मिलता था। तो इन्होंने एक तो वो आय खत्म कर दी, और दूसरे उसके नाम पे जो गवर्नमेंट से पैसा लिया है
उसका ये जो है हिसाब किताब क्या है वो ये जाने, लेकिन जो धरातल पे काम हो रहा है वो पब्लिक के लिए कोई संतोषजनक नहीं है मेरी नजर में। बिल्कुल संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसका खामियाजा आप लोगों को आए दिन भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार कहा जा रहा है कि कई बार हादसे होते होते तक बचे हैं और कई बार हादसे हो चुके हैं। क्या इस बारे में जो प्रशासन है वो उन्हें अवगत कराया गया है कि आखिरकार कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है? ऐसा है ना मैडम कि ये जो नगर पंचायत दिनेशपुर है ये कोई बहुत बड़ा इसका वो एरिया नहीं है। मुश्किल से लगभग मेरे ख्याल से 4-4.5 किलोमीटर के राउंड में है ये। और वो एक ऐसा वार्ड है कि उसमें भूतपूर्व जो है हमारे जो सबसे प्रथम टाउन एरिया के चेयरमैन रहे थे चित्रन राज जी, वो उनका भी निवास उसी सड़क से पड़ता है। और विगत बोर्ड ने जो है उनके नाम का जो है वहाँ पे एक स्मृति द्वार भी मेन रोड पे बना रखा है। तो वो एक किस्म से अगर देखा जाए तो वो रोड तो एक किस्म से वीआईपी रोड है। लेकिन अब जब वहाँ के लोग चोटिल भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, बाइक चलती है तो चोटिल भी होते हैं, बाइक से स्लिप भी हो रहे हैं, गड्ढे भी आप देख रहे हैं, टुक टुक भी उसमें पलट जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये होना। फिर गड्ढों में आजकल बरसात की वजह से पानी भरा हुआ है, वो गड्ढा दिखाई नहीं देता। अगर स्कूटी का पहिया कोई बेटी या बालिका स्कूटी चला रही है महिला, उसका अगर उसमें वो गिर जाता पहिया तो वो चोटिल हो जाती है। अब नगर पंचायत के ऊपर जब बात आती है तो जो मुख्य वहाँ की जो करता धरता मुख्य चेयरमैन है वो नहीं बोलती, उनके पति जो अपने आप को जनप्रतिनिधि ये चेयरमैन प्रतिनिधि बताते हैं, वो फ्रंट में आके बयान देते हैं कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, जबकि उस नगर पालिका या नगर पंचायत दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर कोई भी सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है। उसके लिए जो भी सड़कें हैं नालियां हैं उसका रखरखाव उसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की है। तो ये दूसरे विभाग पे दोषारोपण कर देने से और इतनी विकास के बड़े बड़े दावे कर देने से एक सड़क जो आवश्यक है, विकास की तो बात ही नहीं है, सड़क तो एक मुख्य आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जी मैडम। ठीक है अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदारी जिसकी भी हो, लेकिन काम समय रहते गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए, जिससे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक तो जनता तक पहुंचे, जिससे कि असुविधाएं ना हो और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पैदा ही ना हो। लेकिन अजय आखिरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि इसका विकास कार्य पीडब्ल्यूडी करेगा, नगर पंचायत करेगा, लेकिन वाकई में जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? देखिए मैडम, मैं ये बात आपको स्पष्ट कराना चाहता हूं कि ये सब विषय है क्रेडिट का, कि ये सब क्रेडिट अब लेने के चक्कर में एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप वो कर रहे हैं। कोई काम लेके आ रहा है, कोई नहीं लेकर के आ रहा है कि वो विकास कार्य, अब जो इसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। एक तरफ जो है वादे जो है सरकार की तरफ से हो रही है, घोषणाएं हो रही है, यहाँ तक आपको बता दूं कि रिबन काटे जा रहे हैं, नारियल फोड़े जा रही है, मिठाइयां बटे जा रही है, जिसके बाद भी ओनली फोटोग्राफी तक ही सीमित रह गया है राजनीति, और जिसके बाद जो है सड़क का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद भी, और जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है, बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील सड़क हो चुका है और लोगों का आवाजाही में इतनी समस्या आ रही है कि कीचड़ में सन जा रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो खुद नहीं स्कूल तक जा पा रहे हैं, जो ई रिक्शा है वो पलट जा रही है, आए दिन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की पे साफ तौर पे देखी जा सकती है। तो क्या लगता है कि अभी जिम्मेदारों से जो बातचीत चल रही है, समाधान खोजने की बात हो रही है और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ अब यहाँ की जनता डट चुकी है कि अगर अब विधायक साहब कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने आता है तो उसे यही कहा जाएगा, पहले रोड फिर वोट। तो आखिरकार क्या लगता है कि इस नारे के साथ इनका मिशन सफल हो पाएगा, जरूरतें पूरी हो पाएंगी, कब बदलेगी तस्वीर? देखिए कहीं ना कहीं आपको मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं कि जी वर्तमान समय में जो धरातल की स्थिति है, ऐसी स्थिति अगर विधानसभा गदरपुर की रही तो कहीं ना कहीं 2027 में आने वाले चुनाव में भारी जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो है वादे सरकार की ओर से किया जा रहा है, वादे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन धरातल पे कार्य वो सब नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इसका जो एक खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है आने वाले 2027 के चुनाव में।
ठीक है अजय, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा कि आखिरकार विकास कार्य की रफ्तार कितनी आगे बढ़ी है और फाइलें भी क्या उसी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।